हेलो बच्चों, आज हम क्लास सेकंड इंग्लिश की बुक मृदंग में से यूनिट 4 चैप्टर 4 द स्मार्ट मंकी स्टोरी करेंगे। ठीक है, स्मार्ट का मतलब है बुद्धिमान या होशियार, मंकी बंदर। ठीक है, होशियार बंदर। वन डे अंजू एंड फरीदा वेंट टू द मार्केट। वेंट का मतलब है बच्चों गए या जाना, मार्केट बाजार। एक दिन अंजू और फरीदा मार्केट गए। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। बॉट का मीनिंग है खरीदा। ठीक है, अंजू ने बैग खरीदा और फरीदा ने पानी की बोतल खरीदी। लेटर दे वेंट टू अ शॉप एंड बॉट अ पैकेट ऑफ ग्राउंड नट्स एंड अ बोतल ऑफ जूस। लेटर का मीनिंग है बाद में, शॉप दुकान, ग्राउंड नट्स मूंगफली। बाद में वह एक दुकान पर गए और वहाँ से उन्होंने मूंगफली का पैकेट और जूस की बोतल खरीदी। दे फेल्ट टायर्ड। फेल्ट मीनिंग महसूस करना, टायर्ड थकान। उन्हें फिर थकान महसूस हुई। दे सेट ऑन अ बेंच अंडर अ ट्री टू रेस्ट। अंडर मीनिंग के नीचे, यानी किसी चीज़ के नीचे, जैसे पेड़ के नीचे, टेबल के नीचे। रेस्ट आराम करना। फिर वो दोनों आराम करने के लिए एक पेड़ के नीचे बेंच पर बैठ गईं। There was a monkey on the branch of the tree above them. ब्रांच मतलब बच्चों शाखा या टहनी, पेड़ की टहनी। above them यानी उनके ऊपर। तो जिस पेड़ के नीचे वो बैठी थी, उस पेड़ की एक शाखा के ऊपर मंकी बैठा हुआ था। फरीदा एंड अंजू डिड नॉट सी द मंकी। डिड नॉट मतलब नहीं, सी देखा। फरीदा और अंजू ने मंकी को नहीं देखा। दे टुक आउट देयर फूड फ्रॉम द बैग एंड बिगेन टू ईट। टुक आउट का मतलब है बच्चों बाहर निकालना, बिगेन शुरू करना, ईट खाना खाना। तो उन्होंने अपने बैग से सामान, खाने का सामान बाहर निकाला और खाना शुरू कर दिया। द मंकी हैड अ बनाना। और मंकी के पास एक केला था। ही पील्ड द बनाना एंड एट इट। पील्ड का मतलब है छीलना। ठीक है, छिलका छीलना। एट ईट की पास्ट फॉर्म है जिसका मीनिंग है खाना। ठीक है, उसने बनाना को छिला और खाने लग पड़ा। फरीदा एंड अंजू टुक आउट द ग्राउंड नट्स एंड स्टार्टेड ईटिंग। फरीदा और अंजू ने मूंगफलियाँ निकाली और खाने लग पड़ी। दे थ्रू द पैकेट डाउन। थ्रू मतलब फेंकना, डाउन नीचे। मूंगफली खाने के बाद उन्होंने खाली पैकेट नीचे फेंक दिया। देन दे ड्रैंक द जूस एंड थ्रू डाउन द बोतल। ड्रैंक बच्चों ड्रिंक की पास्ट फॉर्म है और इसका मीनिंग है पीना या पिया। उसके बाद उन्होंने जूस पिया और उसकी बोतल भी नीचे फेंक दी। जस्ट देन द मंकी क्लाइंब डाउन द ट्री विद द बनाना पील। क्लाइंब डाउन मतलब नीचे उतरना, बनाना पील केले का छिलका। तभी बंदर केले के छिलके के साथ पेड़ से नीचे उतरता है। देयर वॉज अ डस्टबिन नियर बाय। डस्टबिन मीन्स कूड़ादान, नियर बाय पास में ही। उनके पास ही एक कूड़ादान था। द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। बंदर ने केले का छिलका डस्टबिन में फेंक दिया। फरीदा एंड अंजू सॉ दिस एंड फेल्ट अशेम्ड। अशेम्ड का मीनिंग है बच्चों शर्मिंदा होना। सॉ सी की पास्ट फॉर्म है, इसका मीनिंग देखना है। तो फरीदा और अंजू ने जब ये देखा कि बंदर ने अपना केले का छिलका डस्टबिन में डाला है, तो उन्हें शर्मिंदगी महसूस हुई। They picked up the packet and the empty bottle and threw them into the dustbin. Empty का मतलब है बच्चों खाली, पिग मतलब उठाना। उन्होंने पैकेट और खाली बोतलें उठाकर डस्टबिन में
फेंकी। तो बच्चों उन्होंने जो जो खाने का सामान खाकर उसका कूड़ा नीचे फेंका था वो उठाकर उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया। तो बच्चों बंदर ने अंजू और फरीदा को क्या पाठ सिखाया? बंदर ने ये पाठ सिखाया कि कूड़ा यहाँ वहाँ नहीं फेंकना चाहिए, उससे गंदगी फैलती है। कूड़ा हमेशा डस्टबिन में फेंकना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए कहानी का नाम था स्मार्ट मंकी। साइट वर्ड्स, देन, तब, डाउन नीचे, ऑन पर, जैसे बुक इज़ ऑन द टेबल, ठीक है, बुक टेबल पर है। एंड, और, विद साथ में, इन अंदर, देम उन्हें, अंडर के नीचे यानी किसी चीज़ के नीचे, पेड़ के नीचे, मेज के नीचे, नियर बाय पास में। न्यू वर्ड्स, शॉपिंग खरीदारी, ठीक है बच्चों, जो हम किसी दुकान से कोई सामान खरीदते हैं उसको बोलते हैं शॉपिंग करना। ग्राउंड नट्स मूंगफली, ब्रांच टहनी या शाखा, पील छिलका, डस्टबिन कूड़ादान, थ्रू फेंकना, एम्प्टी खाली। Let us speak. Have you seen people throwing packets or bottles in the park or on the road? Talk about it. क्या आपने कभी लोगों को देखा है पार्क या सड़क पर पैकेट्स और खाली बोतलें फेंकते हुए? उसके बारे में बात करिए, ठीक है। तो हाँ बच्चों, हमने देखा है कई लोग फरीदा और अंजू की तरह कुछ भी खाकर, चिप्स खाकर, जूस पीकर बोतल्स और पैकेट्स वहीं फेंक देते हैं। तो हम लिखेंगे येस आई हैव सीन पीपल थ्रोइंग पैकेट्स और बॉटल्स इन द पार्क और ऑन द रोड, ठीक है। और वो क्या करते हैं? दे मेक द प्लेस डर्टी, वो जगह को गंदा करते हैं, ठीक है। ऐसे पार्क्स और सड़कें गंदी हो जाती हैं। आफ्टर हैविंग बिस्किट्स व्हाट डू यू डू विद द रैपर? बिस्किट खाने के बाद आप उसके लिफाफे का क्या करते हो? रैपर होता है बच्चों वो लिफाफा जिसके अंदर बिस्किट होते हैं, ठीक है। आई थ्रो रैपर ऑफ बिस्किट्स इन द डस्टबिन, मैं बिस्किट खाकर उसका लिफाफा डस्टबिन में फेंकता हूँ। इमेजिन यू आर सिटिंग अंडर अ ट्री, व्हाट डू यू सी ऑन द ट्री? आप कल्पना कीजिए कि आप किसी पेड़ के नीचे बैठे हैं और आपने पेड़ पर क्या देखा वो बताना है हमें, ठीक है। आई सी बर्ड्स चिर्पिंग ऑन द ट्रीज, फ्लावर्स, फ्रूट्स, इंसेक्ट्स, नेस्ट्स एंड स्क्वेल्स। चिर्पिंग का मतलब है बच्चों चहचहाना। मैंने चहचहाते हुए पक्षी देखे, फूल देखे, फल देखे, कीड़े मकोड़े देखे, घोंसला देखा और गिलहरियाँ देखी, ठीक है। Is there a dustbin in your school? Do you know where it is? क्या आपके स्कूल में डस्टबिन है? आपको पता है कि कहाँ पर है? Yes, there is a dustbin outside every classroom in my school. हाँ, मेरे स्कूल में हर क्लासरूम के बाहर एक डस्टबिन है। Let us draw. Draw any 3 things that you use to clean your house. तो बच्चों यहाँ पर आपने ऐसी 3 चीज़ें बनानी हैं जिसको यूज़ करके आप अपना घर साफ करते हैं। मैंने ड्रॉ किए हैं ब्रूम, वाइपर एंड मॉप, ठीक है, झाड़ू, वाइपर और पोंछा। लेट अस लिसन। क्लोज योर आईज एंड लिसन टू योर टीचर से द फॉलोइंग वर्ड्स। अपनी आंखें बंद करो और अपने टीचर को नीचे दिए गए वर्ड्स बोलते हुए सुनो, ठीक है। मार्केट, मार्केट। मंकी, मंकी। पैकेट, पैकेट। डस्टबिन, डस्टबिन। क्लासरूम, क्लासरूम। अंजू, अंजू। बनैना, बनैना। फरीदा, फरीदा। Say your name clapping for each syllable of the name. How many times did you clap? अपना नाम बोलो और उसके हर syllable पर एक क्लैप करो।
और बताओ आपने कितने टाइम क्लैप किया। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है श्वेता, तो हम करेंगे श क्लैप, वे क्लैप, ता क्लैप, श्वेता, यानी मैंने 3 टाइम्स क्लैप किया। तो बच्चों ऐसे ही आप अपना नेम बोलिए और हर सिलेबल पे क्लैप करिए। ठीक है, लेट अस राइट, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस, पुट अ टिक फॉर करेक्ट सेंटेंसेस एंड अ क्रॉस फॉर इनकरेक्ट सेंटेंसेस। बच्चों ये नीचे लिखे गए कुछ सेंटेंसेस को आप पढ़िए और जो सही हैं उनके आगे सही का निशान लगाना है और जो गलत है उनके आगे क्रॉस का निशान लगाना है। ठीक है, अंजू एंड फरीदा वेंट टू देयर स्कूल। क्या अंजू और फरीदा स्कूल गए थे? नो, तो इसके आगे क्रॉस लगेगा। अंजू बॉट अ बैग एंड फरीदा बॉट अ वाटर बॉटल। अंजू ने बैग खरीदा और फरीदा ने वाटर पानी की बोतल खरीदी। यस। देयर वॉज अ बर्ड ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। पेड़ की टहनी पर कोई पक्षी था? नहीं, मंकी था ना, तो क्रॉस। द मंकी हैड अ बनाना। मंकी के पास बनाना था। यस। द मंकी थ्रू द बनाना पील इन द डस्टबिन। मंकी ने बनाना का छिलका डस्टबिन में फेंका। यस। कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंसेस। नीचे कुछ सेंटेंसेस दिए गए हैं, उनको कंप्लीट करना है। फरीदा एंड अंजू सैट ऑन अ डैश अंडर द ट्री टू रेस्ट। फरीदा और अंजू कहाँ बैठे थे? ट्री के नीचे रेस्ट करने के लिए? बेंच पर, तो यहाँ आएगा ऑन अ बेंच। देयर वॉज अ मंकी सिटिंग डैश ऑफ द ट्री। मंकी कहाँ था? ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। द टू गर्ल्स हैड अ डैश एंड अ बॉटल ऑफ जूस। दोनों लड़कियों के पास क्या था? पैकेट ऑफ ग्राउंडनट एंड अ बॉटल ऑफ जूस। द मंकी थ्रू द डैश इनटू द डैश। मंकी ने क्या कहाँ फेंका था? द मंकी थ्रू द बनाना पील इनटू द डस्टबिन। राइट सम ऑफ द थिंग्स यू डू टू कीप योर होम एंड क्लासरूम क्लीन। अपने घर और क्लासरूम को साफ करने के लिए आप जो कुछ करते हैं वो बातें यहाँ पर लिखिए। आई कीप माई यूनिफॉर्म इन प्लेस। मैं अपनी यूनिफॉर्म ठीक जगह पे रखता हूँ। आई स्वीप द फ्लोर। स्वीप का मीनिंग है बच्चों झाड़ू लगाना, तो मैं झाड़ू लगाकर अपना फर्श साफ रखता हूँ। आई थ्रो द गार्बेज इन द डस्टबिन। गार्बेज का मीनिंग है बच्चों कूड़ा, मैं कूड़ा कूड़ादान में डालता हूँ। आई डस्ट द डेस्क। डस्ट मतलब धूल, मैं बेंच की धूल साफ करता हूँ। लेट अस डू प्रोजेक्ट वर्क। हैव यू एवर गॉन टू अ नियर बाय शॉप विद योर फैमिली मेम्बर्स। क्या आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ पास में ही किसी दुकान पर गए हो? शेयर योर एक्सपीरियंस इन द क्लास। अपना अनुभव क्लास के साथ शेयर कीजिए। यू मे ऑल्सो ड्रॉ और पेस्ट पिक्चर्स ऑफ सम ऑफ द थिंग्स यू लाइक्ड इन द शॉप इन द बॉक्स गिवन बिलो। तुम्हें दुकान में जो भी चीज़ें अच्छी लगी उनकी पिक्चर इस बॉक्स में बनाओ या पेस्ट करो। ठीक है बच्चों, तो ये आप अपने आप करेंगे। लेट अस स्पीक। लुक एट द पिक्चर्स, रीड द वर्ड्स बिलो ईच पिक्चर। इन पिक्चर्स को देखो, इनके नीचे जो शब्द लिखे हैं उन्हें पढ़ो। सबसे पहले है फ्लैग, ये फ्लैग की पिक्चर है। उसके बाद ये कौन सी पिक्चर है? फ्लावर यानी फूल की। और ये है फ्लोर यानी फर्श की पिक्चर। ठीक है, तो ये कौन सा साउंड है? ये है फ्लो। फ्लैग, फ्लावर, फ्लोर। ये किसकी पिक्चर है? ये बच्चों क्लाउड की पिक्चर यानी बादल। और इस पिक्चर में क्या हो रहा है? तालियां बजा रहे हैं। ठीक है, तो क्लैप। और ये किसकी पिक्चर है? क्लॉक, घड़ी। तो ये कौन सा साउंड है? ये साउंड है क्लाउड, क्लैप, क्लॉक। राइट सेंटेंसेस यूजिंग अबव वर्ड्स। अब हमें कुछ वाक्य बनाने हैं, ये ऊपर जो वर्ड्स दिए हैं इन्हें यूज़ करके।
1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके दिया है। देयर इज़ अ क्लॉक इन द क्लासरूम, कक्षा में एक घड़ी है। नेक्स्ट है दिस इज़ अ ट्राई कलर फ्लैग, ये तिरंगा झंडा है। आई हैव अ रेड रोज़ फ्लावर, मेरे पास लाल रंग का गुलाब का फूल है। आई स्वीप द फ्लोर डेली, मैं रोज़ फर्श साफ करता हूँ। एवरीवन इज़ क्लैपिंग, हर कोई ताली बजा रहा है। द क्लाउड्स लुक लाइक अ कॉटन, बादल रुई की तरह दिखते हैं।